दोस्तों, बातें फ़िल्मों की हो रही हैं और मैं आपको फ़िल्मों के कई पहलुओं को बता रहा हूँ। कई चीज़ें बताई हैं, लेकिन आजकल जो मैं बात कर रहा हूँ आपसे, तो मैं फ़िल्म इंडस्ट्री के उन अभिनेता और उन अभिनेत्रियों की बात कर रहा हूँ, जो चरित्र अभिनेता रहे हैं, बहुत ज़्यादा चर्चित नहीं हुए हैं, लेकिन उनके कामों को भूला नहीं जा सकता, उनके काम भी महत्वपूर्ण हैं। और ये एक ऐसे युवक की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो अभिनेता तो रहा ही है, लेकिन साथ-साथ उसने अपनी लेखनी का दम भी फ़िल्म इंडस्ट्री को दिखाया है और खूब ज़्यादा मशहूर हुआ है, छोटे पर्दे पे भी काम किए हैं। ये लड़का है नीरज वोरा। नीरज वोरा का जन्म 22 जनवरी 1963 को गुजरात के भुज में हुआ था। इनके पिता जो थे पंडित विनायक राय वोरा एक शास्त्रीय संगीतकार थे और तार शहनाई वादक थे, जबकि इनकी माँ प्रमिलाबेन एक गृहिणी थी। नीरज छोटे ही थे जब इनके माता-पिता इनको लेकर मुंबई आ गए। यहाँ एक स्कूल में उन्हें इंडियन क्लासिकल म्यूजिक टीचर की फादर को नौकरी मिल गई थी। चूंकि इनके पिता शास्त्रीय संगीतकार थे, तो उन्होंने अपने घर में बॉलीवुड फिल्मों पर पूरी तरह से बैन लगाया हुआ था। पर चूंकि इनकी माँ हिंदी फिल्मों की शौकीन थी, तो अक्सर इनकी माँ इन्हें लेकर, नीरज वोरा को लेकर चुपके से फिल्में देखने चली जाती थी। इस तरह से बचपन से ही नीरज वोरा को हिंदी सिनेमा और संगीत में दिलचस्पी आने लगी। कम उम्र में ही वो फिल्मों में काम करने के ख्वाब देखने लगे। क्योंकि पिता संगीतकार थे, तो बचपन से ही नीरज को कुछ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आ गए थे। जब भी पिता घर पर नहीं होते, तो नीरज उनके म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट पर फिल्मी गानों की धुन बजाया करते थे। नीरज का दाखिला इनके पिता ने उसी स्कूल में कराया जहां वे खुद नौकरी किया करते थे। स्कूल में इनके साथ आशुतोष गवारिकर, टीना मुनीम और फाल्गुनी पाठक भी पढ़ते थे, जो आगे चलकर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम बने। जिस इलाके में रहते थे, उसके पास ही संगीतकार राजेश रोशन वो भी रहते थे। राजेश रोशन इनके पिता को अच्छी तरह जानते थे और ये जानते थे कि इनके पिता के पास बच्चे म्यूजिक सीखने आते हैं। एक दिन राजेश रोशन ने इनके पिता के पास आए और उनसे कहा कि उन्हें गाने के लिए 5-6 ऐसे बच्चे चाहिए जो किशोर कुमार के साथ कोरस गा सके। नीरज के पिता ने कुछ बच्चों के साथ इसको नीरज वोरा को भी राजेश रोशन के पास भेज दिया। इस तरह नीरज बचपन से ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़ गए। फिल्म मिस्टर नटवरलाल में अमिताभ बच्चन ने अपने फिल्मी कैरियर का पहला गीत मेरे पास आओ मेरे दोस्तों गाया था। इस गीत में कोरस गाने वाले बच्चों में नीरज वोरा भी हैं। चूंकि नीरज अपनी माँ के साथ खूब फिल्में देखते थे, तो स्कूल में आकर वो अपने दोस्तों को फिल्मों की कहानियां सुनाया करते थे और इस तरह ये फिल्मों में एक्टिंग करने का ख्वाब देखने लगे। अपने इस ख्वाब को पूरा करने के लिए नीरज ने एक गुजराती थिएटर भी ज्वाइन कर लिया, लेकिन उन्हें घबराहट ये थी कि उन्हें लगा कि पिताजी जो फिल्मों से बहुत दूर परिवार को रखते हैं, उन्हें जब पता लगेगा कि उनका बेटा थिएटर करने लगा है, एक्टिंग करने लगा है, तो उनका क्या होगा। लेकिन एक दिन हिम्मत करके नीरज ने अपने पिता को बता दिया कि वो एक्टर बनना चाहते हैं, इसलिए गुजराती थिएटर से भी जुड़ चुके हैं। नीरज के मुंह से बातें सुनकर उनके पिता नाराज होने लगे, खुशी हुए, बोले तुमने जो किया अच्छा किया, तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, बस पढ़ाई मत छोड़ना। पिता के मुंह से ये बात सुनकर नीरज आत्मविश्वास से भर गए और जी जान से जुटकर गुजराती थिएटर करने लगे। थिएटर के साथ साथ नीरज ने पढ़ाई भी जारी रखी और कॉलेज में दाखिला ले लिया। कॉलेज में इनके साथ बचपन के दोस्त आशुतोष ग्वारिकर तो थे ही, साथ ही इनकी दोस्तियां मकरंद देशपांडे और दीपक तिजोरी से भी हो गई। ये दोनों भी आगे चलकर बड़े अभिनेता बने। नीरज अपने दोस्तों के साथ मिलकर कॉलेज में भी थिएटर कर रहे थे। इनका एक नाटक कॉलेज के दिनों में काफी मशहूर हुआ। उस नाटक की बदौलत ये कॉलेज का जाना पहचाना चेहरा बन गए। एक दिन इनका वो नाटक जो है केतन मेहता ने देखा। ये बड़े डायरेक्टर रहे। केतन को इनके ग्रुप का काम पसंद आया और उन्होंने नीरज अपने उनके दोस्तों को अपनी फिल्म होली में काम दे दिया। होली वही फिल्म है जिससे आमिर खान ने अपने एक्टिंग कैरियर की शुरुआत की थी। नीरज वोरा का एक्टिंग डेब्यू भी इसी फिल्म से हुआ और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान ही नीरज वोरा की आमिर खान के साथ गहरी दोस्ती हो गई। फिल्म के साथ साथ नीरज को छोटे पर्दे पर भी काम मिलने लगा और उन्होंने शाहरुख खान के सुपरहिट टीवी शो सर्कस में भी काम किया। छोटी बड़ी बातें नाम के दूरदर्शन के एक और सीरियल में भी इन्होंने काम किया। फिर साल 1989 में सलीम लंगड़े पर मत रो नाम की फिल्म से दोबारा इनकी सिल्वर स्क्रीन पर वापसी हुई। 1992 में शाहरुख खान की फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन में भी नजर आए, लेकिन साइड रोल करने में इन्हें बोरियत महसूस हो रही थी। इन्हें लग रहा था कि कुछ ऐसा काम किया जाए जिसमें मजा भी आए और सम्मान भी पूरा मिले। तब नीरज अपने पुराने दोस्त आशुतोष ग्वारिकर और दीपक तिजोरी के पास गए। इन तीनों ने खुद से एक फिल्म बनाने का फैसला लिया। ये फिल्म थी पहला नशा। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था आशुतोष ग्वारिकर ने और इसमें हीरो के रोल में दीपक तिजोरी थे। इस फिल्म के स्क्रिप्ट राइटर थे नीरज वोरा, यानी कि इस फिल्म से नीरज वोरा के राइटिंग कैरियर का आगाज हो गया। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं कर पाई, लेकिन इसका म्यूजिक काफी पसंद किया गया। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि नीरज ने अपने छोटे भाई के साथ मिलकर इस फिल्म के लिए म्यूजिक तैयार किया था। आशुतोष को जब अपने कैरियर की दूसरी डायरेक्टोरियल फिल्म बाजी मिली, तो उन्होंने इस फिल्म में कुछ कॉमिक डायलॉग लिखने के लिए नीरज वोरा को रख लिया। एक दिन नीरज बाजी फिल्म के कुछ डायलॉग्स लिख रहे थे, तो आमिर खान उनके पास आए और उन्होंने नीरज से कहा, क्या आप रंगीला फिल्म के लिए कोई कॉमिक डायलॉग लिखेंगे।
ओरिजिनली तो रंगीला फिल्म के डायलॉग्स लिखने की जिम्मेदारी अराफात महमूद को मिली थी, लेकिन चूंकि आमिर को नीरज की राइटिंग पसंद आती थी तो उन्होंने एक दिन राम गोपाल वर्मा से नीरज को मिलाया। राम गोपाल वर्मा ने नीरज की लेखनी देखी और उन्होंने नीरज को रंगीला में कॉमिक रोल लिखने का काम दे दिया। इत्तेफाक से इसी दौरान किन्हीं निजी मजबूरियों के चलते अराफात महमूद ने रंगीला फिल्म छोड़ दी। अराफात महमूद के फिल्म छोड़ने के बाद राम कुमार वर्मा ने पूरी फिल्म के डायलॉग्स की जिम्मेदारी नीरज वोरा को दे दी। नीरज ने बड़ी ही खूबसूरती से रंगीला फिल्म के डायलॉग्स लिखे। रंगीला ही वो फिल्म थी जिससे पहली दफा नीरज वोरा को इनकी कॉमेडी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। दरअसल फिल्म के कॉमिक सीन के लिए राम गोपाल वर्मा ने एक जूनियर आर्टिस्ट को साइन किया था, लेकिन जिस दिन वो सीन शूट होना था उस दिन वो जूनियर आर्टिस्ट सेट पर पहुंचा ही नहीं। शॉट रेडी था और आर्टिस्ट के ना आने से राम गोपाल वर्मा परेशान थे। तब आमिर खान ने रामू को सलाह दी कि क्यों ना ये सीन नीरज से कराया जाए। रामू ने आमिर की सलाह को मान ली और नीरज हो सका कि वो ये सीन करे। चूंकि नीरज तो एक्टर थे ही, सो वो तुरंत तैयार भी हो गए और फिर कैमरे के सामने नीरज ने शराबी आदमी का वो सीन इतने जबरदस्त तरीके से निभाया कि जब डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा ने कट बोला तो सेट पर मौजूद हर शख्स ने तालियां बजाई। बादशाह और मेला जैसी फिल्में लिखकर नीरज वोरा ने साबित कर दिया था कि वो किसी भी जॉनर के लिए फिल्म के डायलॉग लिख सकते हैं। वहीं दौड़, सत्या और मन जैसी फिल्मों में नीरज की कमाल की एक्टिंग इस बात का सबूत थी कि वो कितने उम्दा अभिनेता थे। फिल्मों के डायलॉग्स लिखने के दौरान ही नीरज वोरा की जान पहचान प्रियदर्शन से हो गई। इसके बाद तो नीरज ने प्रियदर्शन के साथ खूब काम किया। हेरा फेरी और फिर हेरा फेरी वो दो फिल्में हैं जिनमें प्रियदर्शन और नीरज की जोड़ी ने काम किया और ये फिल्में दर्शकों ने खूब पसंद भी की। नीरज ने एक से एक बढ़कर एक फिल्में लिखी और कई फिल्मों में उन्होंने बहुत ही कमाल की एक्टिंग भी की है। नीरज उन राइटर्स में से थे जो बॉलीवुड को गोविंदा की कॉमेडी के जमाने से आगे लेकर आए थे और हिंदी दर्शकों को एक नए अंदाज की कॉमेडी से उन्होंने रूबरू कराया था। नीरज की प्रोफेशनल लाइफ जितनी शानदार थी, उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही ज्यादा दुख भरी थी। जिन दिनों नीरज अपने कैरियर की पीक पर थे, उन्हीं दिनों यानी कि 2004 में नीरज की पत्नी की मृत्यु हो गई। नीरज के कोई औलाद नहीं थी। अगले साल यानी 2005 में नीरज के पिता भी दुनिया छोड़कर चले गए। पिता के मौत के बाद नीरज का छोटा भाई अपने परिवार को लेकर अलग रहने लगा। ऐसे में माँ की जिम्मेदारी नीरज पर आ गई। जिंदगी के अकेलेपन को दूर करने के लिए नीरज जमकर काम कर रहे थे और खाली वक्त में वो अपनी माँ की सेवा कर रहे थे। लेकिन 2014 में नीरज की माँ भी नहीं रही और इस तरह नीरज इस दुनिया में अकेले रह गए। नीरज ने अपने काम को ही अपना सुख दुख का साथी बना लिया। उन्होंने खुद को काम में इतना ज़्यादा बिजी कर लिया कि तन्हाई के बारे में सोचने का उन्हें वक्त ही नहीं था। लेकिन साल 2016 में हेरा फेरी फिल्म के तीसरे भाग के सिलसिले में ये दिल्ली थे तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया। इन्हें एम्स में भर्ती कराया गया। अस्पताल में इन्हें ब्रेन स्ट्रोक भी आ गया और नीरज कोमा में पहुंच गए। 24 घंटे नीरज की देखभाल हो सके इसके लिए एक नर्स को अपॉइंट किया गया। नीरज का इलाज कराने के लिए डॉक्टर्स फिरोज नाडियावाल के घर पर ही आते थे। नाडियावाल ने उनको घर पर रख लिया था। नीरज को बचाने के लिए फिरोज नाडियावाल ने दिल लगाकर मेहनत की, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब नीरज कोमा में आए और लगा ये सब ठीक हो जाएगा। लेकिन 14 दिसंबर 2017 को मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के चलते सुबह 4 बजे नीरज वोरा की अचानक मौत हो गई। तो ये थी एक कलाकार की कहानी, एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जिसने पूरी जिंदगी संघर्ष किया। अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत के बूते पे उसने फिल्म इंडस्ट्री में, एक्टिंग में और लेखनी में और डायलॉग्स में अपना नाम जमाया। तो ये नीरज वोरा की कहानी। अगली कहानी में हम फिर मिलेंगे किसी और समय।